हिंदी निबंध डिक्टेशन स्पीड 100 शब्द प्रति मिनट स्टार्ट। भारत के शयनागार भारत के खेतों की अपेक्षा अधिक उर्वर हैं। स्टॉप। भारत जनसंख्या की दृष्टि से एक पंचवर्षीय योजना आगे है तथा आर्थिक विकास के क्षेत्र में 2 योजनाएं पीछे। स्टॉप। भारत में संतानोत्पत्ति एक बड़ा कुटीर उद्योग बन गया है। स्टॉप। जनसंख्या के तीव्र गति से बढ़ते रहने पर नियोजित विकास बहुत कुछ ऐसी भूमि पर मकान खड़ा करने के समान है जिसे पानी बराबर बहा ले जा रहा हो। स्टॉप। पैरा। हमारा देश केवल जनसंख्या वृद्धि से ही नहीं बल्कि जनसंख्या विस्फोट से ग्रस्त है। स्टॉप। जनसंख्या विस्फोट के कारण हमारा रहन सहन का स्तर हमारी प्रतिस्पर्धा सब कुछ विकटताओं में उलझे हुए हैं। स्टॉप। हम जी तोड़ कोशिश करके अपनी विकास दर को आगे बढ़ाते हैं और जनसंख्या की वृद्धि दर हमारे विकास वृद्धि के आंकड़े को बराबर कर देती है। स्टॉप। इसलिए यदि हम विकास के प्रति कटिबद्ध हैं तो हमें जनसंख्या नियंत्रण के संबंध में हार्वे लेविन स्टाइन के इस कथन को याद रखने की आवश्यकता है कि जब किसी देश में गतिहीनता टूटती है और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होती है तो लोग जीवन स्तर में सुधार करने के बजाय परिवार में वृद्धि करने लगते हैं। स्टॉप। क्या हमने विकास और जनसंख्या के रिश्ते को ऐसे ही नहीं जिया है? प्रश्नवाचक। पैरा। जनसंख्या की दृष्टि से भारत विश्व में चीन के बाद दूसरे स्थान पर है। स्टॉप। वर्तमान में हम लगभग 1 अरब 20 करोड़ के आसपास हैं, जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से चीन से भी अधिक हैं। स्टॉप। विश्व में भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल 2.4% है जबकि जनसंख्या का प्रतिशत 17.5 है तथा वार्षिक वृद्धि दर 1.76% है। स्टॉप। हम जिस गति से जनसंख्या बढ़ाते जा रहे हैं उस गति से 2011 में 1.21 अरब हो गए हैं तथा 2041 में 1.7 अरब जनसंख्या वाला देश हो जाएंगे और चीन को भी पीछे छोड़ देंगे। स्टॉप। ऊंची जन्म दर के साथ साथ जब स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सुविधाओं के विकास से मृत्यु दर कम हो एवं औसत आयु में वृद्धि हो तो समझिए कि स्थिति क्रमशः जनसंख्या विस्फोट की ओर ही अग्रसर है। स्टॉप। फलस्वरूप रोटी, कपड़ा और मकान जैसी आधारभूत समस्या भी हमारे नियंत्रण से बाहर हो सकती है। स्टॉप। पैरा। भारत की जनसंख्या वृद्धि से एक बात यह स्पष्ट होती है कि धीरे धीरे हमारे नगर महानगरों में बदलते जा रहे हैं तथा नगरीकरण की प्रवृत्ति तेजी से बढ़ती जा रही है। स्टॉप। जनसंख्या की वृद्धि गांवों की तुलना में शहरों में लगभग 3 गुना अधिक है जो रोजगार की तलाश में आए गांवों के लोगों से बढ़ रही है। स्टॉप। लिंग के अनुपात की दृष्टि से पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या निरंतर कम होती जा रही है। स्टॉप। 1901 में 1000 पुरुषों पर 972 महिलाएं थी, वहां 2001 में 933 महिलाएं थी, वहां 2011 में भी 940 महिलाएं ही हुई हैं। स्टॉप। भारत में जनसंख्या वृद्धि के कारणों में शिक्षा की कमी, जलवायु, अन्य देशों से भारत में घुसपैठ आदि माने जाते हैं तथा जनसंख्या वृद्धि से उठने वाली प्रमुख समस्याओं में
खाद्यान्न की समस्या, मुद्रास्फीति और महंगाई, बेरोजगारी, पर्यावरण, आवास, पौष्टिक भोजन एवं जीवन स्तर के नीचे जाने जैसी आम समस्याएं मानी जाती है। किंतु अब मूल रूप से यह सोचना है कि विकास और जनसंख्या नियंत्रण का समुचित प्रयास कैसे करें। प्रश्नवाचक पैरा। बहुत से विद्वानों के अनुसार विकास सर्वोत्तम गर्भ निरोधक है, अर्थात एक व्यक्ति अपने समग्र विकास से जनसंख्या पर स्वतः नियंत्रण प्राप्त कर लेगा, किंतु भारतीय संदर्भ में यदि हम विचार करें तो यह कथन भी सत्य से परे नजर आता है। स्टॉप। भारत में परिवार नियंत्रण कार्यक्रम को प्रारंभ हुए 4 दशक के लगभग हो रहे हैं, लेकिन हमारी जनसंख्या वृद्धि में कमी नहीं आई है। स्टॉप। खाद्यान्न उत्पादन 4% बढ़ा है, जीवन अवधि 32 वर्ष से बढ़कर 65 वर्ष से अधिक हो गई है, औद्योगिक उत्पादन की दृष्टि से हम विश्व के 15 देशों में चले गए हैं, विद्यालयों में 6.5 गुना वृद्धि हुई है। स्टॉप। इसके बावजूद जनसंख्या वृद्धि में ह्रास अभी कम ही हुआ है। स्टॉप। 1950-51 के वर्ष से 1980-81 की तुलना में भारत में सकल घरेलू उत्पादन में 3.52% की औसत दर से वृद्धि हुई है, जबकि हमारी जनसंख्या में 1.76% वृद्धि, अर्थात हमारे सकल घरेलू उत्पाद में 1.37% प्रति वर्ष वृद्धि ही हुई है। स्टॉप। इसका अर्थ है कि हमारी विकास की गति अत्यंत धीमी है। स्टॉप पैरा। भारत के विकास का दूसरा पहलू यह है कि सकल घरेलू उत्पाद तो बढ़ा है किंतु वह काफी असंतुलित है। स्टॉप। आज भी कुल जनसंख्या के लगभग 26% तो गरीबी रेखा के नीचे जीवन निर्वाह कर रहे हैं। स्टॉप। इसका अर्थ यह है कि विकास के अधिकांश लाभ शेष 74% लोगों में अधिक बटे हैं। स्टॉप। यद्यपि स्वास्थ्य एवं जागरूकता के कारण मृत्यु दर में कमी आई है, कुछ अर्थशास्त्री यह सोचते हैं कि विकास की तुलना में हम जनसंख्या के मोर्चे पर अधिक असफल हुए हैं। यदि हमने विकास किया है और फिर भी जनसंख्या वृद्धि में कमी नहीं ला पाए हैं तो इसका कारण उत्पादन वृद्धि की दर को नीचे रहना तथा विकास का लाभ असमान ढंग से मिलना है, अर्थात समाज का जो वर्ग जनसंख्या वृद्धि के लिए अधिक जिम्मेदार है, विकास का लाभ उसी वर्ग को सबसे कम पहुंचा है। स्टॉप। इस दृष्टि से जनसंख्या वृद्धि न केवल हमारी गरीबी का कारण है बल्कि वह हमारी बेरोजगारी, महंगाई और अंततः आर्थिक विषमता को भी बढ़ाने वाली है। स्टॉप पैरा। भारत में जनसंख्या वृद्धि के संदर्भ में यह प्रश्न तो महत्वपूर्ण है ही कि हम विशेष जागरूकता के साथ बच्चों की जन्म दर में कमी लाएं, किंतु यह प्रश्न भी महत्वपूर्ण है कि इस और विकास के सामान्य स्तर को बढ़ाएं, अर्थात जनसंख्या वृद्धि की दर 2001 से 2011 में 1.76% वार्षिक वृद्धि दर से 3-4 गुना विकास की दर रखें और दूसरी ओर विकास का लाभ उन वर्गों तक पहुंचाएं जो जनसंख्या वृद्धि के लिए अधिक जिम्मेदार हैं। स्टॉप।
मानव विकास के संदर्भ में यह बात स्पष्ट है कि किसी सख्त कार्यक्रम के द्वारा स्थायी तौर पर परिवर्तन नहीं किया जा सकता, जैसा कि हमने आपातकाल के दौरान परिवार कल्याण कार्यक्रम को सख्ती के साथ लागू करके जनमानस को आतंकित कर दिया था। स्टॉप। हम साक्षरता, शिक्षा और आधारभूत सुविधाओं के द्वारा ही जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण करने की आशा कर सकते हैं, किंतु हमारा गरीब तबका ही निरक्षरता और जनसंख्या वृद्धि के दुष्चक्र में फंसा हुआ है। स्टॉप। यद्यपि आर्थिक विकास जनसंख्या वृद्धि के गर्भ निरोधक के रूप में कारगर साबित हो सकता है, किंतु आर्थिक विकास को चमत्कारी ढंग से उठाया नहीं जा सकता, जबकि परिवार कल्याण कार्यक्रम को एक व्यापक वास्तविक जन जागरण के अभियान के द्वारा प्रभावी बनाया जा सकता है। स्टॉप। यदि राज्य सामयिक सेवाओं पर अधिक ध्यान केंद्रित करता है और मानवीय व्यवहार के साथ जन जागरण और स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं को नियमित करता है, तो लोगों में परिवारों के आकार को छोटा रखने का विवेक पैदा किया जा सकता है। स्टॉप। यद्यपि जनसंख्या की अधिकता से उत्पन्न समस्या पर नाभिकीय युद्ध, न्यूक्लियर वॉर से भी बढ़कर रोक लगाना अत्यंत आवश्यक है, किंतु रोक की यह प्रक्रिया जन सहभागिता को उत्तेजित करके ही अपनाई जा। थैंक यू साथियों, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। गति बढ़ाने के लिए नियमित अभ्यास करें। इस चैनल पर 80, 100, 120, 140 और 160 शब्द प्रति मिनट की गति से डिक्टेशन उपलब्ध हैं, जिनका आप स्वयं भी लाभ लें और अपने मित्रों को भी शेयर करना न भूलें। डिक्टेशन अच्छा और बुरा लगा तो लाइक और डिसलाइक अवश्य करें। कोई सुझाव या प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें।